1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जिस जयपुर की नींव रखी थी, आज उसके कई मॉन्यूमेंट विश्व धरोहर का हिस्सा है। हालांकि कुछ मॉन्यूमेंट जहां पर पर्यटक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनको बिसरा चुकी है। वो कौन से मॉन्यूमेंट हैं, इसी पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत। उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। जयपुर, जिसके नाम के साथ ही विरासत शब्द जुड़ जाता है। परकोटा हाल ही में यहाँ पर यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर में शामिल किया। इससे पहले भी जंतर मंतर और हवा महल इसके हिस्से रहे हैं। लेकिन अभी भी जयपुर में कई ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जिनको तलाशते हुए बाहरी पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वो शायद आम जनता से भी दूर हैं और राज्य सरकार भी उनको बिसरा चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे। जयपुर जो विश्व विरासत का एक अमूल्य केंद्र है, हम ये कह सकते हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि परकोटे को अभी हाल ही में जोड़ा गया है, लेकिन परकोटा का जो विश्व विरासत का स्वरूप है वो हम सामने से देखते हैं। इसका पीछे वाला हिस्सा जो नारगढ़ की तलहटी में है, उसके बारे में ना तो राज्य सरकार को कोई सुध है या उनको कोई पता है। कुछ पर्यटक विदेशों से आते हैं, क्योंकि परकोटे का अर्थ ही ये होता है कि उस चारों तरफ परिधि को लिए हुए। दूसरी बात, जब सवाई जयसिंह जी महाराज ने जब जयपुर बनाया था, उसका उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जयपुर इस तरह से बने जिससे विश्व को के लेवल पर, वो विश्व के स्तर के ऊपर वो एक केंद्र बिंदु हो। और इसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 9 चौकड़ी की स्थापना करी, 8 दरवाजों की स्थापना करी अपने अपने समय के ऊपर। हम देख सकते हैं कि गलता पीठ का जो स्वरूप है, प्राचीन स्वरूप है, उसको लेके कोई भी काम नहीं हो रहा है। जनता वहाँ तक जाती है, पर्यटक भी वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन उनके जो भग्नावशेष है उसको देख के बड़े पीड़ित नहीं होते। सरस्वती कुंड है, बालानंद जी मठ है। अश्वमेध यज्ञ भूमि सवाई जयसिंह जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है अश्वमेध यज्ञ। ये माना जाता है कि जो महाभारत काल के अंदर जो जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसके पश्चात कोई अश्वमेध यज्ञ आधुनिक भारत में कभी हुआ नहीं, प्राचीन भारत में भी कभी नहीं हुआ। सवाई जयसिंह जी महाराज ने वो अश्वमेध यज्ञ करवाया, और उसके जो 5 विग्रह हैं, जिनको वरदराज जी का विग्रह उस यज्ञ भूमि पर है, लोग जानते ही नहीं है। पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं कि वरदराज जी का मंदिर कौन है, न तो कोई साइन लगा हुआ है इस तरह का। यज्ञ भूमि भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, यज्ञ स्तूप के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। प्राचीन परशुराम द्वारा लोग खोजते खोजते पूछते हैं कि यहाँ पे कोई परशुराम द्वारा या परशुराम बावड़ी कहाँ पे है, तो लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। विश्व विरासत का मुख्य उद्देश्य हमारे जयपुर को परिप्रेक्ष्य को लेकर ये है कि जयपुर में विश्व विरासत जैसी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार का उचित ध्यान नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने परकोटे की बात करी, कल्कि मंदिर की बात करी, जो विश्व में इकलौता मंदिर है भगवान के, जो 10वें अवतार कल्कि अवतार को लेके, उसमें उनका अश्व भी है। और ऐसा भव्य मंदिर जिसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति और गरुड़ जी की मूर्ति जो लगी हुई है, जिसमें नीलम का मोती, ऐसा कई तरह की किंवदंतियां उसके साथ जुड़ी हुई है। वो मंदिर भी ऐसा है कि जयपुर के बीच में है, पर्यटक वहाँ पहुँचता है तो उसके बारे में जानकारी न के बराबर है। वहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है, ढंग से भी लिखा हुआ नहीं है कि ये क्यों बनाया गया था, क्या इसका उद्देश्य था। अगर आप कभी आपको जानकारी मिले तो लंदन के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम के पैटर्न के ऊपर मानसिक टाउन हॉल की परिकल्पना की गई थी उस जमाने के अंदर, जिसको हम मानसिक टाउन हॉल बोलते हैं। पहले कौंसिल भवन हुआ करता था ये। और इसके जो इस आमतौर पे जयपुर में भवन जो निर्माण है वो क्लासिकल गोलाइयाँ हैं, लेकिन इसमें चारों तरफ कोने हैं, आप देखेंगे। और मानसिक टाउन हॉल के अंदर बरसों तक राजस्थान विधानसभा चलती रही, और जैसे ही विधानसभा गई उसके पश्चात जैसे कोई विधवा हो जाती है महिला, उसके पश्चात उसका सब कुछ उजड़ जाता है। उसी तरह से मानसिक टाउन हॉल बिल्कुल उजड़ गया। एक म्यूजियम बनाने की वहाँ पे बात चली थी, लेकिन सामने से लोग फोटो खींचते हैं, लेकिन अंदर वो चारों तरफ से खुदा हुआ पड़ा हुआ है। जो जलेब चौक है, जिसमें 52 कचहरी हमारी यहाँ पे चलती थी, उसके भी तंगूरे टूटे हुए हैं, पिलर्स टूटे हुए हैं। अब वो ऐसी पद्धति थी जो उज़्बेक पद्धति जिसको बोलते हैं, मानसिंह जी के ज़माने की, जिसके ऊपर काम होना बाकी है अभी भी। अब जयपुर की जो कई तरह की प्राचीन विधाएं हैं,
जो हम कह सकते हैं जो हमारे जयपुर के मोहल्लों में बसी हुई है, आम पर्यटक जैसी। एक शिकागो यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर थे, उनका नाम था रुडोल्फ। वो जयपुर में आए थे और जयपुर के प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया, गेटोर के ऊपर उन्होंने काम किया। तो गेटोर में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि गेटोर के पास में रहने वाले लोगों को गेटोर के बारे में वैसा पता नहीं है जैसा विदेशों वाले लोगों को पता है। फिर वो वहाँ पे गए तो देखा कि राज्य सरकार की तरफ से वहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है। सवाई जयसिंह जैसे व्यक्ति की जो अंतिम स्थल है, जिसके ऊपर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, उनका कोई सरोकार नहीं है, रख रखाव नहीं है। इसी तरह से महारानी जी की छतरियाँ हैं, वहाँ पे अंतिम रूप से जो राजमाता गायत्री देवी का अंतिम संस्कार हुआ, उस दौरान भी लोग ये वो छतरियाँ जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया का केंद्र रही। लेकिन उसके पश्चात वहाँ पे केवल कोई विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी रानियों की छतरियाँ हैं, कौन-कौन सी पटरानी है, कौन-कौन सी, तो वो लोग बता नहीं पाते हैं इस चीज़ के बारे में। जयपुर के बारे में। बहुत जयपुर के में कम से कम मेरे हिसाब से 108 से ऊपर ऐसे प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जिनके ऊपर संरक्षण किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को ध्यान देना चाहिए।